और अब खबरें विस्तार से। कुपवाड़ा जिले में दोपहर बाद मौसम खराब हुआ और तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। तेरीगाम, गोगोलोसा, शबनाग, करालापुरा, गजरियाल और अन्य क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि यानी ज़ालाबारी हुई है, जिसके नतीजे के तौर पर धान की पनेरी और फलों के बागों के साथ खड़ी फसलें काफी हद तक तबाह हो गई हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है। अपील करान कि यह कार्य हम खास कर यपर ये पे डोटन थो कह बकाया डोट पे काफ़ी तो बहुत डी सबस अपील करान कि योकुन दिन मतलब तवज्जो कि मतलब ये तो बकाया कह कार्य हम जो जालाबारी है उससे यहाँ खासकर हाई हमा इलाका, हिर्री वगैरह, करालापुरा, कुपवाड़ा टाउन और बाकी इलाके जो हैं वो बहुत ही मुतासिर हो गए हैं, और जिससे ये तकरीबन 2-4 मिनट तक कंटिन्यू जालाबारी रही और जिससे यहाँ धान की जो पनीरी है वो ख़त्म हो गई। बागात जो मेरे बागात है उनमें बहुत नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि वो रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि जो लोग इससे मुतासिर हुए उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। बारिशों के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में कहर अंगेज जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में दर्जनों इलाकों में जो है तबाही मच गई। कहर अंगेज जालाबारी ने पूरे कुपवाड़ा जिले में मुख्तलिफ यानी दर्जनों इलाकों में तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में मेवा बागात के साथ साथ खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाकों में टीमें रवाना की जाए ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और लोगों को इस सिलसिले में मुआवजा फराहम किया जाए। जालाबारी इस कदर शदीद थी कि दरख्तों के पत्ते ही जड़ गए और करीबन 10 मिनट तक ये जालाबारी जारी रही, जिसके नतीजे में मेवा बागात में तबाही मच गई। अब किसान यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस सिलसिले में एलजी इंतजामिया एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि लोग एक बार फिर अपनी जिंदगी चला सके। नेटवर्क की टीम के लिए यहिया सुल्तान। और उधर सब डिवीजन गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी हुई है, जिसके नतीजे में खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में ज्यादा सेब के फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कश्मीर में मौसमी तब्दीली से लोग काफी परेशान हैं। मुतासरीन ने मुआवजे की अपील की है। मेंढर में दूसरे रोज भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से फसलों और फलों को भारी नुकसान पहुंचा। मेंढर सब डिवीजन के कई इलाकों में बारिश और जालाबारी से किसानों की कमर टूट गई है। गेहूं की फसल तैयार है। गंदम की फसल को कटाई से कबल बारिश और जालाबारी से भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि इस बारिश से सब्जियों की पैदावार भी मुतासिर होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस यहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में बढ़ता नशे का व्यापार पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जम्मू के साबा जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल महिला टीम का गठन किया गया। इस महिला टीम द्वारा इलाके में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सिडको पुलिस चौकी साबा के इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा द्वारा इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। महिला नशा तस्कर जानो बीबी उर्फ भाभी को पकड़ने पर एसएसपी साबा बेनाम तोश और साबा पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर दीपिका शर्मा को सम्मानित किया गया। पुलिस की नशे के खिलाफ जारी कार्रवाई को लोगों ने काफी सराहा है। इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो लेडी है जिसका नाम जानू बीबी है, वाइफ ऑफ मुराद अली, जो सरोर की रहने वाली है, कि वो मेरे एरिया में यहाँ पे बाहर कहीं पे घूम रही है। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं जैसे ही बाहर निकली और मैंने देखा कि ये जो लेडी है अपने 4 और लेडीज़ के साथ वहाँ पे थी। तो मैंने बिना टाइम को वेस्ट किए हुए खुद ही अकेले में उसको पकड़ लिया। उसको मैंने जकड़ा, और जो इसके साथ 4 औरतें और थी उन्होंने भी मेरे पे अटैक करने की कोशिश की। हमारे बीच में काफ़ी स्कफल भी हुआ, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं। मतलब उन 4 औरतों के साथ में भिड़ गई और उसको पकड़ के मैं उसको अपने चौकी के गेट तक पहुंचाया। और मीनवाइल मेरी जो टीम थी वो भी वहाँ पे पहुँच गई। और मुझे यही था कि ये जो भी हमने काम किया है, ये हमारे एसएसपी सर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के श्री बेनाम तो सर हैं, उन्होंने ही हमें ये पहले से डायरेक्ट किया हुआ था कि इस लेडी को पकड़ना है। पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। सांबा जिले में एक कुख्यात महिला तस्कर थी और काफ़ी बड़े स्तर की तस्कर थी, और ये पूरे जम्मू संभाग में सभी जिलों के अन्य जो तस्कर हैं
उनको हीरोइन सप्लाई करती थी, पंजाब से प्राप्त करती थी और आगे देती थी। इसके पीछे पुलिस लगी हुई थी और हर स्थान पर डिप्लॉय कर रखा था, लेकिन ये हाथ नहीं चल रही थी। इसमें निसंदेह हमारी महिला प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर दीपिका जलोत्रा ने बहादुरी का परिचय दिया है। अकेली ने 5 महिलाओं में से उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके चौकी तक पहुंचाया। इसलिए महिला प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर को सम्मानित किया गया है। देखिए, लक्ष्य बड़ा क्लियर है, सांबा जिले को नशा मुक्त करना है और हीरोइन मुक्त करना है। उस दिशा में बढ़ रहे हैं और इसलिए महिलाओं को भी आगे किया गया है। और शोपियां जिले की केलर पुलिस ने केलर में जनता का दिल जीत लिया है, क्योंकि केलर पुलिस और इलाके के मोस्ट वांटेड अपराधियों द्वारा कई डकैतियों वाले मामले को सुलझा लिया गया है, जिसने कई मिनी एटीएम, 7 दुकानों और एक परिवार के करीब 30 लाख रुपए लूट लिए थे। केलर के स्थानीय लोगों ने डकैती के ऐसे अंधे मामलों को सुलझाने के लिए एसएचओ केलर और उनकी टीम को सम्मानित किया है। दोनों अपराधियों की पहचान क्यूमो कुलगाम के औशमुख बाद कुलगाम सोनाबल याटू के रमीज नायक के रूप में की गई है। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस ने अपने जहन में ली और उनको पूरे तरीके से उन्होंने मॉनिटर किया कि कहाँ से कैसे इंसिडेंट हुआ। सो पूरा जो भी ह्यूमन एलिमेंट कहीं पे नज़र आया उन्होंने वो अपने ग्रुप में रख दिया। तो फिर उसके बाद जो डीएसपी हेडक्वार्टर माजिद साहब, उसकी निगरानी में, उसकी गाइडेंस के हिसाब से सारा कुछ प्लान चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 30-40 दिन के बाद ये अचीवमेंट मिली है कल पुलिस कलर को। जो 2 चोर थे वो पकड़े गए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने ये रॉबरी की है, जो कि 17 अप्रैल को हुई थी। आपको उम्मीद है कि जो पैसे आपसे चोरी हुए वो आपको रिकवर हो रहे हैं, अभी थोड़े रिकवर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पुलिस स्टेशन केलर है वो पूरा उसमें ताउन करेगी और पूरे जो पैसे उन्होंने लिए हैं लूट के लिए इस बाजार से मेरे से वो हैंड ओवर करें। केलर के अस्पताल रोड का हाल खराब है, क्योंकि सड़क में पानी का जमाव अक्सर देखा जाता है। जल निकासी की पूरी तरह से नाकामी और पानी की पाइपलाइन के रिसाव की वजह से रोड का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन पीएचई, स्वास्थ्य विभाग, केलर समेत तमाम संबंधित विभाग व प्रशासन मरीजों व आम लोगों की परेशानियों पर मूक दर्शक बने हुए हैं। हालांकि एक बार तहसीलदार केलर और पीएचई विभाग ने आश्वासन दिया था कि सड़क के जल भराव के मुद्दे को केवल 10 दिनों में हल कर लिया जाएगा, लेकिन 3 महीने पहले ही बीत चुके हैं और कुछ भी नहीं जा सका। यहाँ पे अस्पताल रोड आप देखो खुद, ये नाली, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। आप देखो मैगडम की बात हम जो कह रहे हैं कि यहाँ पे नाली है, हमें समझ नहीं है भाई कि ये क्या, ये दरिया है या सड़क है। मगर कम से कम हम हुकाम से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप गौर करें इस ड्रेनेज सिस्टम और सड़क पे। यहाँ पे देखो आप खुद भी देखो, आप चेक करो खुद, यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये हमें पता नहीं चलता कि ये क्या है। ये पानी देखो, आप खुद भी देखो, आप खुद भी देखो, आप जाकर कैमरा। हम गुजारिश करें एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप फौरी तवज्जो। मेंढर कस्बे में स्थित सरकारी छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में बीती रात बारिश के चलते जो प्रोटेक्शन वॉल थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर छात्रों और कॉलेज प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर दीवार में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। छात्रों का इल्जाम है कि यह दीवार तीसरी बार टूटी है, जबकि दीवार गिरने के बाद सारा पानी कॉलेज के अंदर आ गया और खासा नुकसान हुआ। छात्रों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रति जांच के आदेश दिए जाए कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, उस ठेकेदार को भी पूछा जाए। वहीं मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और एसडीएम मेंढर पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया और साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। इस पर तुरंत बताया जाए कि किस वजह से दीवार गिरी।
इसमें एक बार पहले भी जो बहुत बड़ा सैलाब आया था उससे सारे हमारे डिपार्टमेंट जो है वो उसमें पानी चला गया था और कम से कम 4-5 दिन उसको लगे थे पानी को बाहर निकालने में। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिकुलरली जो न्यू डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब है, कि इस मैटर के ऊपर वो गौर व फिक्र करें और जो भी एक इंक्वायरी बैठाएं और इसमें छानबीन करें कि इस दीवार के गिरने में क्या राज है। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कॉलेज की प्रोटेक्शन वॉल थी वो बारिश की वजह से डैमेज हो गई है और जो बारिश का जितना भी पानी है वो कॉलेज के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है कॉलेज के स्टूडेंट्स को और फैकल्टीज़ को भी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर से ये गुजारिश करती हूँ कि या तो इस पर एक इंक्वायरी बिठाएं कि जो मतलब इंफीरियर स्टैंडर्ड का मटेरियल जो था वो इसमें यूज़ किया गया। हमारे लिए तो ये बड़ा परेशानी का मसला है। हमने हर अथॉरिटी को ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ इस मसले में। जो ये एडजॉइनिंग आप देख रहे हैं कॉलोनी बन रही है, अनऑथोराइज्ड है, इसका कोई प्लान ही नहीं है, यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई बीच में लैंड ड्रेन का खाता नहीं है और आई थिंक ये लैंड भी जो कन्वर्ट नहीं हुआ एग्रीकल्चर लैंड है स्टिल आज की डेट तक। तो जो लीगल प्रोसेस है वो रेवेन्यू वाले वो भी कर रहे हैं। हमारी भी यही कोशिश थी कि ये अपना लैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, एक साइड कॉलेज को बचाएं। यहाँ पे बेसिकली आपने देखा ही है, बिल्कुल एक स्टीप सा एरिया है, वहाँ पीछे से जो जितना भी पानी इस इलाके का है वो सारा यहीं से होके निकलता है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तो कोई है नहीं, नीचे एरिया हॉलो हुआ तो दीवार वहाँ से पूरी बैठ गई। हालांकि आप अभी देखोगे कंक्रीट जो है ऐसा उल्टा हो गया है, पलट गया है, तो इसमें कोई सब स्टैंडर्ड की बात नहीं है, काम तो ठीक हुआ था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम की। और चोरों ने बीती रात कस्बा कोलगांव में 2 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की। तफसीलात के मुताबिक कस्बा कोलगांव में वाक़ कई ऐसी दुकानों पर नक़ब लगाने की चोरों ने कोशिश की, जिसमें 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि मालिकान के मुताबिक इनका कीमती सामान लूट लिया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। हरे भरे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बजाय नुकसान जब पहुंचना शुरू हो जाता है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों को जागना चाहिए। एक ऐसा ही मामला नुकसान पहुंचाने का रियासी के डुग्गा गांव से पेश आ रहा है। बिल्कुल सड़क के निकट ही हरे भरे पर्यावरण के बीचों बीच बिना दस्तावेज के बैचिंग प्लांट चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो प्लांट लगा है ये कंपनी है कोई श्रीनगर के कहते हैं, श्रीनगर से आई हुई। अब इसका पूरा पता नहीं है नाम क्या है। इस कंपनी से काफ़ी टाइम से प्लांट लगाया है और बिना परमिशन के लगाया है, जिसके अंदर आप देख रहे हो सामने कितना कचरा फैल रहा है और कितना केमिकल, और ये सीमेंट के बैग देख रहे हो आप नीचे पानी में बह रहे हैं। ठीक है, अभी इनको पता चला कि मीडिया आ रहा है, इन्होंने आज क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी है। आप ये देखिए केमिकल वाला पानी जो सामने नीचे बह रहा है, ये पानी सीधा फिल्टर करके अगर डालना भी हो तो फिल्टर करके डाल सकते हैं, बट ये सीधा इन्होंने पानी में डाल दिया है। इससे कितना लोगों का नुकसान हो रहा है। नीचे माल मवेशी, ये जो पानी है बहुत पुराना पानी है और यही लोग पानी पीते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर ये इधर जो लगाया है इन्होंने बेंचिंग प्लांट लगाया है, इसमें जो भी मटेरियल आता है सभी को इधर से फेंक देते हैं, नीचे पानी में जाता है। पानी की वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से, और माल मवेशी जो वो भी बीमार हैं, मर गए हैं। केमिकल जड़ा है वो थले जाता है इस पानी विच, वो दी वजह कने आज इन्हें कोई पता लगा कि जिस दी वजह कने इन्हें आज सफाई की सवेरे कोला इन्हें सफाई शुरू की थी। और जी अग जी इन्हें जे थैले थूले हैं रखे थे इधर सीमेंट के, इन्हें आज जरा भी जलाई है थले वो सफाई सफाई थले पानी भी ठोकर देने। आज चाहने कि जनाब ये बंद होना चाहिए और मेन रोड और बिला रहा है और कोई साड़ी सुनाई नहीं है, गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं साड़ी। और मेंढर सब डिवीजन में स्थित गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में सोशल फॉरेस्ट्री और बॉटनी विभाग सहित एनवायरमेंटल साइंस की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार मिशन लाइफ के तहत किया गया, जिसमें PRI छात्रों और कॉलेज के प्रशासन सहित सोशल फॉरेस्ट के कर्मचारियों समेत अन्य छात्रों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेंढर के SDM जहांगीर खान मुख्य अतिथि थे, जबकि इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। वहीं इस सेमिनार को करवाने का मकसद बताया गया कि हमें किस तरह से पानी और एनर्जी को बचाना है। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया।
आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री की ओर से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेकर, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं आज, उनको लेकर उन्होंने एक सेमिनार कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है। तो इसमें उन्होंने मेनली फोकस किया है जितने भी क्लाइमेटिक क्राइसिस हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे एनर्जी हमारी रिड्यूस हो रही है, वाटर पोल्यूटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़ का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर आज उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। 25 मई 2023 को हमने एक प्रोग्राम इनकाद किया जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस GDC मेंढर की कोलैबोरेशन विद सोशल फॉरेस्ट्री रेंज सुनकोट के साथ हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने जिसका थीम था हाउ टू सेव द लाइफ, हाउ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक, और इसके बारे में प्रोग्राम किया। और हम शुक्रगुजार हैं हमारे सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज में इनकाद किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वासी से प्रोग्राम करते रहेंगे। भाई से गुजारिश चालू किया कि हर गाँव में, हर शहर में हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। जो हमारे ये लाइफ स्टाइल है, सेव एनर्जी है, सेव वाटर है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर करना कि हम जब लाइट इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, पहले हमारे पास बल्ब होता था 100 वाट का एक बल्ब था जिसको हम 100 बल्ब कहते हैं, 100 वाट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास LED बल्ब आ गया, उस 100 वाट को ख़त्म करना, हमने उसकी जगह 8-9 LED बल्ब लगाने ताकि हमारे एनर्जी सेव हो सके। जो एनर्जी सेव होगी वो आम लोगों को मिलेगी। इससे नंबर दो हमारा होता है कि सेव वाटर। जब पानी की बहुत जो है दुश्वारी हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, माहौल को ज़्यादा साफ सुथरा रखने के लिए जो पानी अगर बारिशों का होता है उसको हमने पौन ला रहे, हमारा डिपार्टमेंट पौन में हम पक्के पौन में हम गठा करते हैं, कच्चे पौन में उनको जमा करते हैं, और पानी हम खुला ज़ाया नहीं होने देना। और बच्चों को समझाते हैं स्कूलों में, इंस्टीट्यूशन में, स्टेक होल्डर में कि आप वो नल जो उसको बंद रखें, दिन में पानी ज़ाया नहीं करना था, वो जो आपका पानी जाएगा वो किसी और को मिलेगा। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ों की टहनियां गिरने से यातायात बाधित हो गई। चैनाबल से मेरगोड मेन हाईवे तक LT लाइन प्रभावित होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और ट्रैफिक जाम हो गया। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। मुतल्लिका हुकाम ने यकीन दिलाया है कि जम्मू शहर की खूबसूरती का काम वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर और जम्मू शहरों को जदीद खुतूत पर उसवार करने के लिए अगस्त 2017 में इन दोनों शहरों के लिए 2 बावकार प्रोजेक्टों की मंजूरी दी गई। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तकमील के लिए काम तेज रफ्तारी से जारी है। इस मंसूबे के तहत कई गलियों को सीमेंट किया जा रहा है, फुटपाथों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सड़क के किनारे फूलों के पौधे और फ्लाईओवर्स के नीचे भी पौधे लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हुकाम के मुताबिक शहर के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 73 मंसूबे शुरू किए गए हैं। इनमें से 36 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी 37 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जम्मू स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल यादव ने न्यूज 18 को बताया कि तवी नदी के महाज की खूबसूरती समेत दीगर मंसूबों पर काम जारी है। अगर हम कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें हमारा तवी रिवर फ्रंट है जो है उसका काम है, जो कि इस साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें इस समय हमारा जो लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, सेंट्रल आइलैंड तीनों ही जगह पर काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। और उसके साथ ही तवी रिवर फ्रंट के साथ ही हमारा जो है पूरे सिटी की हम GIS मैपिंग कर रहे हैं, वो एक मेजर प्रोजेक्ट है। उस पर भी हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम डिजिटल डोर नंबर घरों को दे रहे हैं। और उसके बाद हम अपनी जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उनको भी डिजिटल डोर नंबर के साथ लिंक करेंगे, सो दैट बेटर कवरेज हो सके और हमें अपनी सर्विसेज का बेटर रिस्पांस भी पता चल सके किस टाइप की सर्विस हम डिलीवरी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा जो और भी हमारे जो रोड इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जंक्शन इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट हैं, वो भी चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। राहुल यादव के मुताबिक जम्मू की अप्सरा रोड को हाई स्ट्रीट रोड की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इनका कहना है कि ब्यूटिफिकेशन के कई दूसरे प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है, जो जम्मू शहर का दौरा करने वाले सयाहों के लिए कशिश का बायस होंगे।
हमारा जो अप्सर रोड है उसको हम कंप्लीट पेडेस्ट्रियन उसको जो है उस रोड को हम हाई स्ट्रीट की तरह डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि हम वहाँ पे वायर्स वगैरह जो ओवरहेड जितने भी हमारी वायर्स हैं उनको भी रिमूव कर रहे हैं। उस सेम पैटर्न पर हम अप्सर रोड का काम कर रहे हैं और गांधीनगर के एरिया को हम उसी पैटर्न पर डेवलप कर रहे हैं हाई स्ट्रीट के पैटर्न पर। इसके अलावा भी हमारे आप ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट देखिएगा अगर, तभी जो कनाल के अलॉन्ग या फिर रणवीर कनाल के अलॉन्ग वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वर्क चल रहे हैं, वो आकर्षण का केंद्र होकर बनेंगे। इसी तरीके से हमारे जो और भी काफ़ी जगहों पर ब्यूटिफिकेशन के वर्क, फसाड इम्प्रूवमेंट के वर्क, चाहे वो तभी के ब्रिजेस हो या फिर हमारा बाहू फोर्ट हो, तो डिफरेंट जगहों पर ये ब्यूटिफिकेशन के वर्क भी किए जा रहे हैं, सो दैट एक बेहतर लुक जम्मू शहर का लोगों को देखने को मिले और यहाँ पर जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको हम और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएं। सीईओ के मुताबिक ये बावकार मंसूबा दिसंबर 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये मंसूबा न सिर्फ मंदिरों के शहर को एक खूबसूरत शक्ल देगा, बल्कि इससे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर महकमों की जानिब से शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात में बेहतरी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया है। मानवी ने 700 में से 694 यानी 99.14% अंक हासिल किए हैं। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा कथियाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है 99% अंकों के साथ। दीक्षा ने 693 यानी 700 में से 693 अंक हासिल किए, जो टॉपर है उससे एक कम यानी सेकंड टॉपर रह गई दीक्षा। जबकि तीसरे स्थान पर दो लड़कों ने बाजी मारी है। 98.86% अंक लाकर हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षय शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम रहा था, जबकि इस बार 89.7% परीक्षा परिणाम रहा है। परीक्षा परिणाम में इस बार निजी स्कूलों ने मारी है बाजी, लेकिन सरकारी स्कूलों में 3 लड़के और 19 लड़कियां मेरिट पर रही हैं, जबकि निजी स्कूलों की 42 छात्राएं और 15 छात्र मेरिट में आए हैं। पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया परीक्षा परिणाम हमीरपुर का 96.3% रहा है। दसवीं में पहला स्थान लाने वाली मानवी को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। 10वीं की टॉपर मानवी ने कहा कि वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। मैंने 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई की है। जो डेली का पढ़ाया जाता था उसे पढ़ा है, मतलब ज़्यादा घंटे तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि 3 to 4 आवर्स में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला है और यहाँ पर सभी टीचर्स ने मुझे अच्छी से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। और मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आज जो रिज़ल्ट अभी निकला है 10वीं का बोर्ड का परिणाम, उसमें जो है हमारी स्कूल की छात्रा जो है मानवी ने जो है पूरे प्रदेश भर में टॉप किया है। हमें बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं जो है सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद करता हूं और पेरेंट्स को भी और कांग्रेचुलेशन देता हूं। इसके लिए हमने जो है लगातार, जैसे कि हमें शुरू से मानवी जब पहले से जब से यहाँ पढ़ रही है, शी इज़ ब्रिलियंट, और उसको हम लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि हम किसी भी तरह इस बच्चे को आगे ले जाएँ, और बेटी ने भी जो है पूरा कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी किया है। इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।